6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट होते ही फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ये बयान देते हैं, says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." आपको ये लाइन सुनी हुई लगेगी, हो सकता है आपके ट्रेंडिंग पेज पर आई हो या फिर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ने आपको सर्च करने पर मजबूर कर दिया होगा। ये लाइन भगवद गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है। कालोस्मि लोकाकस्य कृत प्रविद्धो लोकान् समाहर्तम एह प्रवृत्ता ऋते पित्वामं भविष्यन्ति सर्वे ए वशिष्ठ प्रत्यानकेषु योद्धा। ओपेनहाइमर फिल्म के रिलीज के चलते आपने काफी सारे लोगों को ओपेनहाइमर और गीता का कनेक्शन बनाते हुए देखा होगा, मगर उनके सारे कनेक्शंस रिलीजन की ओर चले जाते हैं। भगवद गीता ने ओपेनहाइमर को कैसे इंस्पायर किया और कैसे उनकी सोच और उनके मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करने के नतीजे की नींव रखी, इससे आप शायद ही वाकिफ होंगे। इस कहानी से वाकिफ होने के लिए हमें उनके बचपन से शुरुआत करनी पड़ेगी। डॉक्टर जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। एक रिलीजियस जूइश फैमिली में पैदा होने के कारण रिलीजन और एथिक्स के साथ उनका नाता भगवद गीता से परिचय होने से पहले ही हो चुका था। ये इसलिए कि उन्हें एक रिलीजियस स्कूल में पढ़ाया गया था। आप कैथोलिक स्कूल्स को तो पहचानते ही होंगे, लेकिन ओपेनहाइमर कैथोलिक स्कूल में नहीं बल्कि एथिकल कल्चर मूवमेंट के स्कूल में पढ़ते थे। इसका इजाद किया था प्रोफेसर फिलिक्स एडलर ने। एथिकल कल्चर मूवमेंट बेसिकली एक सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम था जो कि एक मॉरल और रिलीजियस अप्रोच से सोशल रिफॉर्म करने का मूवमेंट था। मगर हमारे डॉक्टर ओपेनहाइमर को ये जिंदगी रास नहीं आई। एक उभरते हुए साइंटिफिक माइंड के लिए इतना एथिकल और रिलीजियस एनवायरनमेंट रिस्ट्रिक्शन होने लगा था। जब ओपेनहाइमर कॉलेज के सफर पर हार्वर्ड के लिए निकले तब उन्हें दूर दराज का लिटरेचर पढ़ने का मौका मिला। इसमें से भगवद गीता भी एक किताब थी। इस मोड़ पर ओपेनहाइमर का जीवन पूरी तरह बदलने वाला था। इनफैक्ट ओपेनहाइमर गीता के आइडियाज से अब तक इस तरह वाकिफ होने वाले थे कि जब कुछ सालों बाद फिजिसिस्ट इसेडर आइजक राबी उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि ओपेनहाइमर फिजिक्स से ज्यादा तो भगवद गीता में घुसे हुए हैं। इस वक्त तक राबी को ही नहीं बल्कि किसी भी इंसान को इस बात का एहसास नहीं था कि भगवद गीता ओपेनहाइमर पर इस हद तक छाप छोड़ देगी। उनका भगवद गीता से ये रिश्ता और गहरा हुआ जब वो 1933 में बर्कले पहुंचे और वहां उन्होंने संस्कृत सीखी। उसी संस्कृत की सीख से उन्होंने गीता को उस ओरिजिनल फॉर्म में संस्कृत में पढ़ा। वो गीता से इतने प्रभावित हो चुके थे कि वो अपनी बेड साइड टेबल पर भी गीता की एक कॉपी हमेशा रखते थे। ये तो काफी क्लियर है कि गीता का उन पर एक गहरा असर पड़ा था। मगर उनके एटॉमिक बॉम्ब बनाने के पीछे गीता के 3 काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं: धर्म, नियति, श्रद्धा। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, धर्म। अब ये धर्म को रिलीजन से कंफ्यूज करने की गलती मत कर बैठना। इस धर्म का अर्थ है ड्यूटी। जैसा कि ऑलमोस्ट हम सब जानते हैं कि भगवद गीता एक इंडिविजुअल टेक्स्ट नहीं है, ये महाभारत के युद्ध का एक हिस्सा है। इसी के कारण गीता का काफी साधारण सा सार ये है कि कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध में लड़ने के लिए हिम्मत दे रहे हैं, क्योंकि एक योद्धा होने के कारण ये अर्जुन का कर्तव्य है कि वो इस युद्ध में लड़े और अपना धर्म निभाए। बस कुछ इसी तरह डॉक्टर ओपेनहाइमर की भी सोच यही थी कि एक साइंटिस्ट होने के नाते एटॉमिक बॉम्ब बनाना उनका धर्म था, उनका कर्तव्य था। इनफैक्ट गोवानी रोसी लोमानिट्स नाम के उनके एक स्टूडेंट थे। लोमानिट्स ने ये निर्णय लिया था कि वो एक फिजिसिस्ट होने के बावजूद भी एक सैनिक बनकर वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने जाएंगे। ये सुनकर ओपेनहाइमर ने अपने स्टूडेंट को काफी फटकार लगाई और याद दिलाया कि उनका धर्म साइंटिस्ट का है, सैनिक का नहीं। उस फटकार के बाद लोमानिट्स ने भी मैनहट्टन प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया। ये तो बस एक एग्जाम्पल था दर्शाने के लिए कि कर्तव्य और धर्म की परिभाषा ओपेनहाइमर के लिए काफी कड़ी थी। इतनी थी कि उनके लिए बॉम्ब बनाना और उस बॉम्ब का इस्तेमाल करना 2 अलग अलग कर्तव्य थे। उनका मानना था एक साइंटिस्ट होने के नाते एटॉमिक बॉम्ब बनाना एक साइंटिफिक इंक्वायरी थी और उनका धर्म था। उस बॉम्ब का इस्तेमाल कब और कहाँ होगा वो साइंटिस्ट नहीं बल्कि गवर्नमेंट का कर्तव्य है। दूसरा आइडिया जिसने डॉक्टर ओपेनहाइमर को इन्फ्लुएंस किया वो है नियति यानी डेस्टिनी। नियति को सरल भाषा में समझें तो उसका मतलब है जो भी होना है वो होकर ही रहेगा। हम आपके एक्शन को तो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन उनके परिणामों को नहीं। गीता में महाभारत के दौरान जब अर्जुन अपना बाण चलाने से हिचकिचाते हैं तब कृष्ण उनसे कहते हैं कि उनके हाथ से चलाए गए तीरों से ना कोई मरेगा ना कोई बचेगा, जो भी होगा वो नियति पर निर्भर है। बस इसी तरह डॉक्टर ओपेनहाइमर का ये मानना था कि उनके हाथों में कुछ भी नहीं है,
जो भी होना है वो होके रहेगा, उन्हें बस अपना धर्म और कर्तव्य पूरा करना है। उनके हिसाब से एटम बॉम्ब को बनने से कोई नहीं रोक सकता। और फाइनली तीसरा कॉन्सेप्ट जिसने डॉक्टर ओपेनहाइमर के जीवन को शेप किया वो है श्रद्धा, यानी कि फेथ। धर्म की तरह यहाँ पर श्रद्धा का अर्थ रिलीजन वाला नहीं है, बल्कि उससे परे है। हमारा धर्म निभाते वक्त हमें शायद कुछ बुरे काम करने पड़ सकते हैं, मगर वो काम कभी बुरे नहीं होंगे, क्योंकि वो हमारे कर्तव्य का हिस्सा है। महाभारत में भाइयों के बीच लड़ाई हुई थी, राइट? अर्जुन ने अपने खुद के परिवार, अपने खुद के भाइयों की हत्या की, जो कि बहुत बड़ा पाप माना जाता है। लेकिन कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि कुरुक्षेत्र में लड़ना उनके लिए पाप नहीं, क्योंकि वो उनका धर्म है। इसी तरह ओपेनहाइमर को भी इसी बात का अंदाजा था कि एटम बॉम्ब जैसा काल विनाशक बनाना गलत है। एक ऐसा हथियार जो लाखों करोड़ों इंसानों को नष्ट कर सकता है, वो सही नहीं हो सकता। मगर उनके लिए वो सही था, क्योंकि वो उनका कर्तव्य था। और इसी बात पर कोप करने के लिए ओपेनहाइमर की गीता पर श्रद्धा ने उन्हें सहारा दिया। इसी श्रद्धा ने उन्हें हिम्मत दी और वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड कर सके। उनकी लीडरशिप इतनी इफेक्टिव रही कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट ऑफिशियल रिपोर्ट में ये डिक्लेयर कर दिया कि डॉक्टर ओपेनहाइमर के बिना मैनहट्टन प्रोजेक्ट सक्सेसफुली नहीं होता। उस प्रोजेक्ट और बॉम्ब को बस वो ही लीड कर सकते थे। ओपेनहाइमर के एक्स कोलीग जोसेफ रॉडब्लैट ने एक इंटरेस्टिंग बयान दिया कि उनके हिसाब से रॉबर्ट की पर्सनालिटी को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि एक ऐसा पैसिफिस्ट यानी एक शांतिवादी इंसान एटम बॉम्ब जैसे हैवानी इन्वेंशन का इजाद कर सकता है। मगर इजाद हुआ। ओपेनहाइमर अपने पूरे जीवन भर अपने धर्म पर खरे उतरे, यहाँ तक कि 1960 में उन्होंने जापान में ये स्टेटमेंट दिया कि अगर मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करने का फिर से उन्हें मौका मिलता तो वो फिर से वही करते जो उन्होंने 20 साल पहले किया। जब 1967 में ओपेनहाइमर की डेथ हुई, तब आइजैक राबी ने फ्यूनरल की स्पीच में ये कहा कि हिंदू टेक्स्ट में इतने मगन होने के कारण वो जो बन सकते थे वो नहीं बनता। मगर ये बात तो सच से कोसों दूर थी। सच तो ये था कि ओपेनहाइमर की सक्सेस के पीछे गीता का एक बहुत बड़ा और अहम रोल था। डॉक्टर ओपेनहाइमर की जिंदगी, उनका काम और वो बिल्कुल भी सुलझे हुए नहीं थे। उनकी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, बल्कि एक उलझा हुआ ग्रे एरिया था। इसी वजह से वो गीता जैसे एक फिलोसॉफिकल वैल्यू होल्ड करने वाली बुक की तरफ आकर्षित हुए, और भगवत गीता की तरफ आकर्षित होने वाले वो पहले और आखिरी साइंटिस्ट भी नहीं थे। हेसेनबर्ग, स्क्रोडिंगर और कार्ल सैगन जैसे कई और साइंटिस्ट भी हिंदू फिलोसफी और रिलीजन के टेक्स्ट बुक से काफी प्रेरित हुए थे। ओपेनहाइमर की तरह साइंस और इन टेक्स्ट के बीच का नाता ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। साइंस हमें ऑलमोस्ट हर एक सवाल का जवाब दे सकता है, मगर कुछ सवाल जिनका जवाब नहीं है, हमारी अपनी फिलॉसफी वहाँ हमें एक वे ऑफ लाइफ जीने का एक तरीका सिखाती है। हमारी ये टेक्स्ट व्यर्थ नहीं है, इन्हें पढ़िए और इनसे सीख लीजिए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ और फिर मिलेंगे एक ऐसा ही दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।